ब्लाइंड डेट की लाई होती है और इसी सेम जगह पर हम यहाँ पर हमारे मेन लीड लियो को भी देखते हैं जो कि सेम ब्लाइंड डेट के लाया था। एंड दोनों यहाँ पर जैसे एक दूसरे से आई कांटेक्ट करते तो दोनों को लगने लग जाता है कि ऐसे वो दोनों एक दूसरे की ब्लाइंड डेट है। लेकिन लीजा को पता होता है कि वो पर्सन नहीं है जिसके साथ उसके डैड ने यहाँ पर ब्लाइंड डेट फिक्स करवाई है। वो यहाँ पर उसे बात करना शुरू कर दी थी एंड तब यहाँ पर लियो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बता रहा था कि वो एक लॉयर है एंड उसे ब्लाइंड डेट्स पर जाना नहीं पसंद है। वो आया इसलिए बिकॉज उसे घर से यहाँ पर प्रेशराइज किया गया। उसे शादी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे 24 घंटे सिर्फ वर्क करना पसंद है। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर लीजा खुश हो जाती है एंड इतने में यहाँ पर लियो को उसकी ब्लाइंड डेट का कॉल आ रहा था। लीजा ये सब कुछ देखकर समझ जाती है। उसे कहती है कि अगर तुम्हें ब्लाइंड डेट पर नहीं आना तो मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो उसे भगाकर पार्किंग लॉट में लेकर आ जाती है। जिससे यहाँ पर लियो को आइडिया आ जाता है कि लीजा मिसेस टैंग नहीं है। वो कहती है क्या हुआ, मैं किसी और का सरनेम भी ले सकती हूँ चाहे वो तुम्हारा सरनेम क्यों ना हो। लियो बोलता है कि बताओ आगे तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लीजा कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस अपने आप को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। मेरा नाम लीजा है, मैं मॉस्को यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, मैंने लॉयर की डिग्री हासिल की है और हाँ उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं फ्रेशली हायर्ड भी हूँ एज ए लॉयर और बहुत जल्दी मैं अपना वर्क स्टार्ट करने वाली हूँ। लियो कहता है कि गुड फॉर यू एंड तब तक उसे यहाँ पर मिसेस टैंग का कॉल आने लग जाता है जहाँ पर वो उसे कहता है कि माफ करना मैं किसी एक्सीडेंट में फंस चुका हूँ, हम किसी और दिन डेट फिक्स कर लेंगे। ऐसा कहकर वो कॉल को कट कर देता है और इससे यहाँ पर लीजा को होप्स मिलता है कि मे भी यहाँ पर लियो उसने इंटरेस्टेड होगा, बट ऐसा तो होता ही नहीं है। लियो यहाँ पर क्लियरली कह देता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा बोलकर वो जाने लग जाता है। लीजा बोलती है वाह मुझे नहीं पता था कि मिलते ही तुम मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर दोगे। मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझे इतना अच्छे से जानते नहीं हो, लेकिन अगर जानना चाहो तो इतना भी समय नहीं लगेगा, देखना चाहो तो जानकर देख लो। लियो यहाँ पर उसका बैग को उठाकर वापस करता है एंड बोलता है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि काम के अलावा मुझे कुछ और पे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है। ऐसा कहकर वो डायरेक्टली उसे मुंह पर रिजेक्ट कर वहां से चला जाता है जहाँ पर लीजा का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। लीजा सोचती कि मानना पड़ेगा, भगवान ने मुझे एक परफेक्ट मैन दिखाया, लेकिन दिखाया तो सिर्फ 5 मिनट के लिए जो कि मेरा है ही नहीं। पर खैर कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे यहाँ पर हैंडसम मैन को देखने तो मिला, ऐसा वो यहाँ पर सोचने लग जाती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लीजा अपने काम के सिलसिले से जारी होती है एंड हमें यहाँ पर लीजा की लाइफ के बारे में पता चलता है कि एक्चुअली लीजा के मॉम डैड ने यहाँ पर एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया है एंड फिलहाल यहाँ पर लीजा अपने डैड का नहीं बल्कि अपनी मॉम का सरनेम यूज करती है बिकॉज यहाँ पर अपनी मॉम से कुछ अलग ही लगाव है। वह दूसरा जब वो जा रही थी तब एक पर्सन यहाँ पर लीजा के पीछे पड़ जाता है। लीजा समझ जाती है कि सब कुछ कौन करवा रहा है एंड यहाँ पर वो उस अंकल को फेस नहीं करना चाहती थी इसलिए वो भागना शुरू कर देती है और वो अंकल कंटिन्यूअसली लीजा का पीछा कर रहे थे। लीजा लिफ्ट तक पहुंचती है, तुरंत दरवाजा बंद करती है और वहां से टॉप फ्लोर के कैफे पर चली जाती है एंड भागते भागते यहाँ पर उसे वापस से वही ब्लाइंड डेट वाली लड़की नजर आती है जिसके साथ यहाँ पर लियो की डेट फिक्स हुई थी। वो जा रही थी एंड तब तक लियो भी वहां से निकल जाता तो लीजा उसे देखते यहाँ पर हक करने लग जाती है एंड उसे इशारे कर उसे हेल्प मांगती है। लियो यहाँ पर समझ जाता है कि लीजा किसी से तो छुपने की कोशिश कर रही है तो फिर यहाँ पर वो उसे सेफ गार्ड करने लगता है। वो पर्सन वहाँ पर आकर लियो से पूछता है कि माफ करेगा लेकिन क्या आपने यहाँ पर किसी लड़की को देखा है, वो कुछ 24 ईयर्स की है और उसके बाल ब्राउन एंड वेवी है। लियो कहते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी और पर नजर नहीं डालता और प्लीज चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर पब्लिक इश्यूज है। वो अंकल बेचारे यहाँ पर सॉरी बोलकर वहां से चले जाते हैं। आज यहाँ पर लियो लीजा से कहने लग जाता है कि ये क्या, तुम तो यहाँ पर लगता है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो फंसती चली जाती हो। लीजा कहती है कैसी बात है, मैं बस अंकल को फेस नहीं करना चाहती थी और ऐसे में थैंक यू मेरी मदद करने के लिए अब इस मस्कुलर बॉडी के साथ में। लियो बोलता है कि तुम्हें जरा भी हेजिटेशन नहीं होता किसी अननोन के साथ में यहाँ पर फ्लर्ट करते हुए। लीजा कहती है कि फर्स्टली मैंने फ्लर्ट तो किया ही नहीं है एंड सेकंडली तुम अननोन थोड़ी ना हो, हम कल ही मिले, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ जो कुछ तुमने मुझे बताया एंड तुम भी मेरे बारे में सब कुछ जानती हो जो कुछ मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया है। लियो यहाँ पर उसके हाथ में एनवलप देखकर समझ जाता है कि वो काम के सिलसिले में आई है। लीजा कहती है आई नो तुमने कभी इतनी हॉटेस्ट एंड सेक्सी लॉयर कभी देखी नहीं होगी, तुम्हें पता है पूरे मॉस्को यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा प्रिटी एंड ब्यूटीफुल मैं ही थी। लोग यहाँ पे लॉ पढ़ने से ज्यादा तो मुझ पर फोकस करते